Hello बच्चों, let's see the question. The question says the radius of the hydrogen atom in a ground state is 0.53 angstrom. The radius of lithium plus 2 ion is a similar state is. तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि जो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम है ना इन अ ग्राउंड स्टेट वो कितना दिया मुझे 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर दिया। द रेडियस ऑफ द लिथियम आयन प्लस 2, ठीक है, वो इन सिमिलर स्टेट कितना होगा, मतलब उसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारा एक सिंपल रेडियस का फॉर्मूला है जो हम सब जानते हैं, बोर सर ने बताया था। ठीक है, वो क्या था? आर एन फॉर रेडियस फॉर एन शेल्स, ठीक है, इनटू इज इक्वल्स टू आर नॉट, यानी कि जो मेरा इनिशियल रेडियस है, यानी कि मेरा एन इज इक्वल्स टू 1 का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग आर नॉट से बोलते हैं, इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। वेयर जो मेरा एन है ना वो क्या है? वो नंबर ऑफ शेल्स, यानी कौन से शेल के लिए पूछा गया, फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जो मेरा z है वो है मेरा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है, और हमें पूछा क्या गया था? हमें पूछा गया था, मुझे लिथियम के लिए पूछा गया था। ठीक है, लिथियम प्लस 2 आयन के लिए पूछा गया था। तो हम जैसे जानते हैं फॉर लिथियम प्लस 2 आयन जो मेरा n क्या होगा? अब n क्या है? नंबर ऑफ शेल्स। सिमिलर स्टेट पूछा है, ठीक है, यानी कि ग्राउंड स्टेट, सिमिलर स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम्स। तो ग्राउंड स्टेट के लिए हमें दिया गया था, तो ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 के बराबर। सिमिलरली फॉर माय लिथियम एटम, जो मेरा एटॉमिक नंबर होता है लिथियम का, हम जानते हैं वो क्या है? 3 के बराबर। ठीक है, अब जस्ट हमें इसमें वैल्यूज पुट करनी है, और मुझे आर नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है? आर नॉट की वैल्यू दी गई है इधर पे 0.53 एमस्टॉम के बराबर। तो जस्ट हमें वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, तो जो मेरा R3 है, यहाँ पर मैंने n की वैल्यू 3 डाल दी। ठीक है, फॉर लिथियम एटम, ठीक है, फॉर लिथियम एटम जो मेरी R की वैल्यू है वो हो जाएगी आर नॉट यानी कि 0.53 इंटू जो मेरे n कितना है, इसमें n की वैल्यू दी है 1 के बराबर, तो n का 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 के बराबर, डिवाइडेड बाय z की वैल्यू है 3 के बराबर। तो जस्ट हमें इसको क्या करना है? डिवाइड बाय 3। आफ्टर कैलकुलेशन जो मेरा इसका आंसर आ जाएगा वो था 0.17 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और ये मेरा ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।